तो क्या मध्य प्रदेश में फिर से कमलनाथ की सरकार में वापसी होगी या फिर शिवराज सिंह चौहान यहां पर मुख्यमंत्री के तौर पर बने रहेंगे? तो दोस्तों आपको पूर्णतः जानकारी अपडेट देने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए जिससे आपको पता चल जाएगा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर कौन बैठने वाला है। तो दोस्तों एक एक करके सभी जिलों वाइज सीटों के बारे में बात करते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं आगर मालवा की। जी हाँ दोस्तों, आगर मालवा की 2 विधानसभा सीटें हैं, 2 में से एक पर बीजेपी तो एक पर कांग्रेस पार्टी यानी कमलनाथ को मिल सकती है। अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट पर संतुष्ट होना पड़ सकता है, यानी कि एक भी सीट नहीं मिल रही है अन्य पार्टी को। अलीराजपुर की, जी हाँ दोस्तों, अलीराजपुर की 2 विधानसभा सीटें हैं, 2 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 और कांग्रेस पार्टी को भी 1, यानी दोनों ही पार्टी को यहाँ पर 1-1 सीट मिल सकती है और अन्य पार्टी यानी दूसरी पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 4 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और इन सर्वे में आप देख पा रहे हैं 2 सीटों पर कमलनाथ तो 2 सीटों पर शिवराज सिंह चौहान। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अनूपपुर की। जी हाँ दोस्तों, अनूपपुर की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। अशोकनगर की 3 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 3 में से 1 पर बीजेपी तो 2 पर कांग्रेस पार्टी, यानी कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बढ़त बनाई हुई है। अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। तो दोस्तों देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 10 विधानसभा सीटें आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और 10 में से 5 पर शिवराज सिंह चौहान तो वहीं कमलनाथ, यानी दोनों ही पार्टी यानी कांग्रेस बीजेपी के बीच काफी ज्यादा कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट पर संतोषजनक होना पड़ सकता है। दोस्तों बात कर लेते हैं बालाघाट की 6 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 6 में से 3 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट, यानी दोनों ही पार्टियों को समान सीटों पर लीड मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी कांग्रेस पार्टी और बीजेपी को यहाँ पर काफी ज्यादा दोनों ही नजदीकी दिखाई दे रहे हैं। बड़वानी की 4 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 4 में से 2 पर बीजेपी तो 2 पर ही कांग्रेस पार्टी। यहाँ पर भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच 2-2 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 20 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मध्य प्रदेश में यहाँ पर शिवराज सिंह को 10 तो कमलनाथ को भी 10 सीट, यानी दोनों ही पार्टियां यहाँ पर 10-10 सीटों पर, यानी कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों को 10-10 सीटों पर ही लीड मिल रही है। अन्य पार्टी को यहाँ पर एक भी सीट नहीं मिल रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं अगले जिलों के बारे में। बैतूल, जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश का बैतूल जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के अगले जिलों की। यहाँ पर निकल के आ रहा आपकी स्क्रीन पर भिंड की 5 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी। यहाँ पर भी 2 और 3 का आंकड़ा सामने आ रहा है। मध्य प्रदेश की, जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश की विधानसभा की 230 विधानसभा सीटों में से 30, यानी बाकी बची 200 सीटें और 30 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन में देख पा रहे हैं जिलों वाइज और यहाँ पर 16 सीटों पर शिवराज सिंह चौहान तो वहीं कमलनाथ यहाँ पर 14 सीटों पर, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के अगले जिलों के बारे में। तो यहाँ पर निकल के आ रहा है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भोपाल में 7 विधानसभा सीट है और 7 में से 4 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस पार्टी, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। यहाँ पर भाजपा 1 सीट से आगे चल रही है तो वही कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 3 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। बुरहानपुर, जी हाँ दोस्तों, बुरहानपुर की 2 विधानसभा सीटें हैं, 2 में से बीजेपी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी को भी 1 सीट, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 39 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान को यहाँ पर 21 सीटें और कमलनाथ को यहाँ पर 18 सीटें, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। छतरपुर की, जी हाँ दोस्तों, छतरपुर की 6 विधानसभा सीटें हैं, 6 में से बीजेपी खाते में 4, कांग्रेस पार्टी को 2, अन्य
अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। छिंदवाड़ा की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 3 पर बीजेपी, 4 पर कांग्रेस पार्टी, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। तो दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 52 विधानसभा सीटों का सर्वे आप किसके में देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी को 28 सीटें यानी शिवराज सिंह चौहान को यहाँ पर 28 सीटों पर लीड मिल रही है, यानी 4 सीटों से मात्र आगे चल रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। तो वहीं कमलनाथ यहाँ पर 24 सीटों यानी 4 सीटों से पीछे चल रहे हैं, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। तो दोस्तों बात कर लेते हैं दमोह की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से 1 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलने की संभावना बताई जा रही है। दतिया की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से 1 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी। तो दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 59 सीटों का सर्वे आप किसके में देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 23, 27 सीटें, कांग्रेस पार्टी को, अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 सीट। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले जिलों के बारे में। तो यहाँ पर निकल के आ रहा है देवास की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी। धार की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से 4 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस पार्टी, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। तो दोस्तों बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 71 सीटों का सर्वे आप किस देख पा रहे हैं, और बीजेपी को यहाँ पर 38 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 32 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 32 सीटें, अन्य पार्टी को 1 सीट पर संतोषजनक होना पड़ सकता है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अगले जिलों की। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश का अगला जिला निकल के आ रहा है डिंडोरी की 2 विधानसभा सीटें, 2 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। गुन्ना की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 1 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस पार्टी, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। तो दोस्तों बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 77 यानी 77 सीटों का सर्वे आप किस क्रम देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 40, कांग्रेस पार्टी खाते में 36 यानी मात्र 4 सीटों से आगे चल रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। तो वहीं कमलनाथ यहाँ पर 36 सीटों पर, अन्य पार्टी को 1 सीट मिलने की संभावनाएं तय जा रही है। ग्वालियर की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2, अन्य पार्टी को 1 सीट। हरदा की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से बीजेपी खाते में 1, तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलने की संभावनाएं तय जा रही है। होशंगाबाद की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी। इंदौर की 9 विधानसभा सीट है, 9 में से 5 पर बीजेपी, 4 पर कांग्रेस पार्टी, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। तो दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 98 सीटों का सर्वे आप किस क्रम देख पा रहे हैं, और इन सर्वे में आप देख पा रहे हैं 51 सीटों पर शिवराज सिंह चौहान, तो 45 सीटों पर कमलनाथ, और अन्य पार्टी को 2 सीट। जबलपुर की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 4 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर अन्य पार्टी। झाबुआ की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 1 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 109 विधानसभा सीटों का सर्वे आप किस क्रम देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर 56 सीटों पर शिवराज सिंह चौहान, तो 50 सीटों पर कमलनाथ, और अन्य पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें यानी शिवराज सिंह चौहान 6 सीटों से आगे बढ़त बनाए हुए हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं अगले जिलों के बारे में। तो यहाँ पर निकल के आ रहा है कटनी की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। खंडवा की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस पार्टी खाते में 2, यानी कि दोनों ही पार्टी को 2-2 सीट। दोस्तों मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 117 विधानसभा सीटों का सर्वे आप किस देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 60, तो 54 सीटों पर कमलनाथ, और अन्य पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें। दोस्तों बात कर लेते हैं खरगोन की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 3 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस पार्टी। मंडला की 3 विधानसभा सीटें, तीनों ही सीटों पर कांग्रेस कब्जा जमाती हुई दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 126 सीटों का सर्वे आप किस देख पा रहे हैं। बीजेपी यहाँ पर 63 सीटों पर, 60 सीटों पर कमलनाथ, और अन्य पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें। दोस्तों बात कर लेते हैं मंदसौर की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 2 पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी को 2 सीट। मोरेना की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 3 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस पार्टी। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 136 विधानसभा सीटों का सर्वे आप किस देख पा रहे हैं। बीजेपी खाता में 68, 65 सीटों पर कमलनाथ, और अन्य पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें, यानी कि
मात्र 3 सीटों से पीछे चल रहे हैं कमलनाथ, तो शिवराज सिंह चौहान 3 सीटों से आगे चल रहे हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं नरसिंहपुर की। नरसिंहपुर की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 1 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस पार्टी। नीमच की 3 विधानसभा सीटें और तीनों की तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 143 सीटों का सर्वव्यापी स्क्रम देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 72, 68 सीटें कमलनाथ जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अन्य पार्टियों को यहाँ पर 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। पन्ना की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। रायलसीन की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 1, तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। तो दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 150 विधानसभा सीटों का सर्वव्यापी स्क्रम देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 75, तो 72 सीटों पर कमलनाथ यानी आगे पीछे चल रहे हैं कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान। अन्य पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें पर संतुष्ट होना पड़ रहा है। अभी तक बढ़त नहीं बना रही हैं अन्य पार्टियां। रायगढ़ की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी। रतलाम की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 160 विधानसभा सीटों का सर्वव्यापी स्क्रम देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 82, 75 सीटों पर कमलनाथ और अन्य पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें। तो दोस्तों बात कर लेते हैं रीवा की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 5 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस पार्टी। सागर की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 6 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 176 सीटों का सर्वव्यापी स्क्रम देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 93 यानी 93 और 80 सीटों पर कमलनाथ यानी 13 सीटों से आगे चल रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, तो 3 सीटों पर अन्य पार्टी। दोस्तों बात कर लेते हैं सतना की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 6 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। सीहोर की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 187 विधानसभा सीटों का सर्वव्यापी स्क्रम देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 101 यानी शिवराज सिंह 101 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, यानी अच्छी खासी लीड कह सकते हैं। और शिवराज सिंह चौहान को यहाँ पर फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। 30 सीटों पर कमलनाथ और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 3 सीटें। दोस्तों बात कर लेते हैं सिवनी की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। शहडोल की 3 विधानसभा सीटें, तीनों की तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 194 सीटों का सर्वव्यापी स्क्रम देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 107, कांग्रेस पार्टी खाते में 84 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें। दोस्तों बात कर लेते हैं शाहजहांपुर की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 1 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी। सीहोर की 2 विधानसभा सीटें, 2 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 199 सीटों का सर्वव्यापी स्क्रम देख पा रहे हैं और 109 के साथ बीजेपी यहाँ पर 109 सीटों पर जीत के बहुत करीब पहुंचती हुई दिखाई दे रही है और 27 सीटों पर कमलनाथ और अन्य पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें मिलने की संभावना इसकी जा रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं शिवपुर की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। सिद्धि की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 208 विधानसभा सीटों का सर्वव्यापी स्क्रम देख पा रहे हैं। बीजेपी यहाँ पर अपनी पारी मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। फिर से 2023 के लिए शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के तौर पर इस ओपिनियन पोल में दिखाई दे रहे हैं और 117 सीटों के साथ सरकार में आ सकते हैं। 28 सीटों पर कमलनाथ अपनी हार का मुंह देखना पड़ सकता है। अन्य पार्टी को यहाँ पर 3 सीटों पर ही जीत हासिल हो सकती है। सिंगरौली की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट। टीकमगढ़ की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 216 सीटों का सर्वव्यापी स्क्रम देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में यानी शिवराज सिंह चौहान को 122, कमलनाथ को 91 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें। दोस्तों बात कर लेते हैं उज्जैन की। जी हाँ दोस्तों, भगवान सिंह की नगरी उज्जैन की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से बीजेपी खाते में 6, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट। उमरिया की 2 विधानसभा सीटें, दोनों ही सीटों पर कांग्रेस पार्टी। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 225 सीटों का सर्वव्यापी स्क्रम देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 128 और 94 सीटों पर कमलनाथ और अन्य पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें मिलने की संभावना इसकी जा रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं आखिरी में विदिशा की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं बीजेपी यहाँ पर 132 यानी 230 विधानसभा सीटों में से 132 सीटों पर लीड मार रही है। 95 सीटों पर कमलनाथ अपनी हार का मुंह देखना पड़ सकता है। अन्य पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें ही मिल सकती है।